हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपक टाकोद्रा है। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूँ। इंडिया में स्टॉक्स, कमोडिटीज़ एंड डेरिवेटिव्स पे ट्रेडिंग रिकमेंडेशंस लीगली सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट दे सकते हैं, राइट। सो अब मार्केट्स की बात करें तो दिस वीक निफ्टी एंड ब्रॉडर मार्केट्स फेल क्वाइट शार्पली, ठीक है। तो जब निफ्टी एंड ब्रॉडर मार्केट्स गिरते हैं तो फिर हमें गोल्ड एंड सिल्वर की याद आती है, right? So in this video what we'll do is we'll analyze the charts of Nifty 50, mid cap 150 and small cap 250 indices and see कि भाई और कितना गिर सकते हैं. At the same time we'll also look at the charts of gold and silver and see कि भाई ये और ऊपर जा सकते हैं कि नहीं, right? वीडियो के एंड में we'll also talk about cryptos, so please do stay with us till the end. चलिए शुरू करते हैं. Okay, so what you are seeing on your screen is the weekly chart of Nifty 50 index, right? Now before proceeding, I want you to notice a few things. कुछ चीज़ों पे ध्यान दीजिए. सबसे पहले तो ये ट्राइंगल ब्रेकआउट, ठीक है, यहाँ पे हुआ था. उसके बाद the green floating line which is the 50-day moving average, then the red floating line which is your 200-day moving average, right? And RSI का रेंज देखिए. RSI has been trading between 50 and 65, right? So इतना क्लियर है, ठीक है. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. So लास्ट वीक हमने बताया था कि भाई निफ्टी, ये कैंडल पे हमने हाईलाइट किया था कि भाई निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई लेवल से सिर्फ 3 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है, राइट. सो अगर मंडे और ट्यूसडे को 26,300 डिफेंड नहीं कर पाता तो निफ्टी विल कम टुवर्ड्स द 50-day मूविंग एवरेज, राइट. एंड दैट इज व्हाट हैपेंड. इफ यू रिमेंबर प्रीवियस मंडे एंड ट्यूसडे को निफ्टी वाज नॉट एबल टू डिफेंड 26,300 एंड देन एज अ रिजल्ट इट केम डाउन, राइट. रादर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन गिन लीजिए, ठीक है. बट इंस्टेड ऑफ टेकिंग सपोर्ट एट द 50-day मूविंग एवरेज, देखिए कुछ समय से यहाँ पे 50-day मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा था, राइट. सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग सपोर्ट एट द 50-day मूविंग एवरेज इट हैज़ क्रॉस्ड बिलो द 50-day मूविंग एवरेज दिस टाइम, राइट. सो अब ऐसे सिनारियो में क्या प्ले आउट हो सकता है ये समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है. सो प्रीवियसली जब भी 50-day मूविंग एवरेज के नीचे गया है, राइट, तो व्हाट हैज हैपेंड इज इट हैज मैनेज टू टेक सपोर्ट एट अराउंड 200-day मूविंग एवरेज, राइट. एंड एट द सेम टाइम जब भी 200-day मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया है तब वीकली RSI भी 50 RSI पे सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है, ठीक है. So this week, or rather next week also, or rather going ahead, I would say similar thing could play out. Nifty would go towards the 200-day moving average. The 200-day moving average is currently at 25,134, right? But जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जाएंगे ये भी ऊपर जाएगा, ठीक है. सो मेरा ऐसा हंच है कि this will coincide with the lower boundary of the this will coincide with the upper boundary of the triangle. ये जो हमारा triangle breakout था, ठीक है. So it will the 200-day moving average and the upper boundary of the triangle will coincide and यहाँ पे एक support zone बनेगा, ठीक है. and इसके साथ साथ RSI भी 50 पे आएगा, clear. So currently what I think is कि previous swing low या अगर लें तो इट इज़ एट अराउंड 25,300, ठीक है. सो 25,300, 25,134 या मोटा मोटी 25,300 एंड 25,200 के बीच सपोर्ट ले सकता है, क्लियर. चलिए अब आगे मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडेक्स देखते हैं. सो फॉलो कर मिड कैप इंडेक्स अगेन जो निफ्टी 50 में होता है वैसा ही हर बार मिड कैप 150 में भी होता है, राइट. सो इट हैज़ ऑल्सो मैनेज टू क्लोज बिलो द 50-day मूविंग एवरेज एंड it has been taking support at, previously it had taken support at 200-day EMA.
सो करंटली भी ऐसा कुछ प्ले आउट होगा, विच इज, सो करंटली इट इज ट्रेडिंग एट अराउंड 21,900. देयर इज अ चांस दैट इट कुड कम डाउन टुवर्ड्स 21,500. क्लियर? RSI यहाँ पर भी 50 सपोर्ट की तरफ जा रहा है, राइट? नाउ इफ यू टॉक अबाउट स्मॉल कैप इंडेक्स, तो स्मॉल कैप इंडेक्स वर काइंड ऑफ होपिंग के इट इज शोइंग स्ट्रेंथ, but on the contrary what happened is it is already below the 200-day moving average. ठीक है, RSI is also already below 50, rather 50 is acting as resistance for small cap. तो अब सिनारियो ये है कि जो प्रीवियस सपोर्ट जोन बना था ये वाला बिटवीन 16,000 and 15,900, राइट? सो यहाँ पे अगर सपोर्ट लेता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो स्मॉल कैप में पेन दिखेगा, राइट? सो नाउ इफ यू टॉक अबाउट द मार्केट सिनारियो राइट नाउ, तो करंटली स्टॉक्स में ट्रेड करने वाला सिनारियो नहीं है, ठीक है? ओवरऑल लार्ज कैप दैट इज निफ्टी 50, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, तीनों के तीनों में बेरिशनेस है, एंड वी आर, जो सपोर्ट लेवल्स हमने बात की वहाँ तक हमें वेट करना पड़ेगा, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं. सो what I do is, as a SEBI registered research analyst, I run a futures recommendation plan, right? So इंडिया में अगर आपको बेरिश मार्केट में भी ट्रेड करना है तो ट्रेडिंग इन फ्यूचर्स इज़ वन ऑफ द वेज ऑफ डूइंग सो. So currently I'm offering a discount on this plan, right? It's around 20% discount. तो डिटेल्स मेरे वेबसाइट पे है, मेरे वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है? चलिए, सो आगे बढ़ते हैं. So what we'll do now is we are going to be talking about gold, silver and crypto. So before going ahead, this is the standard disclaimer. Please do pause and read. चलिए आगे बढ़ते हैं. So now this is the chart of gold futures on MCX, ठीक है? So अब gold futures की बात करें तो what we have been seeing is कि यहाँ से देखते हैं, since July, since August rather 2024, what has happened is it took support at the 200-day EMA, then it crossed above the 50 EMA, and फिर बार 50-day EMA पे सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है, ठीक है? इट गोज अप, इट टेक्स सपोर्ट एट 50 EMA and bounces, right? So this is what gold has been doing, right? करंटली अगर मैं प्रीवियस स्विंग से, इफ आई प्लॉट ऑफ फिबोनाची एक्सटेंशन फ्रॉम दिस टू दिस, व्हाट वी कैन सी इज कि भाई एक रेजिस्टेंस पे अटका है. रेजिस्टेंस क्या है? अराउंड 140,441, ठीक है? सो 1,40,400 के आसपास अटका हुआ है. इफ इट मैनेजेस to give a closing above this level, then there's a chance that it could go towards 1,54,000, और राउंड ऑफ कर लीजिए 1,50,000. ऑन दी कॉन्ट्ररी, अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया एंड इफ यू गेट अ रेड कैंडल, तो फिर ये वापस 50-day मूविंग एवरेज की तरफ आएगा, ठीक है? सो दैट इज एज फार एज गोल्ड इज कंसर्न. चलिए अब सिल्वर देखते हैं. सो सिल्वर की बात करें तो सिल्वर भी, इफ़ यू से फ्रॉम अप्रैल 2025, इट हैज़ टेकन सपोर्ट एट 200 EMA, राइट? एंड एक बार फिर 50 EMA क्रॉस किया तो सिमिलरली गोल्ड की तरह 50 EMA पे सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है, ठीक है? द 50 EMA राइट नाउ इज एट 199, ठीक है? सो मोटा मोटी 2 लाख के आसपास. सो this week what has happened is it has closed above this resistance zone at 2,45,000, right? And it has formed a spinning top kind of a candle. अब spinning top kind of a candle में क्या ध्यान रखना है? इसके highs and lows. तो अगर if it goes above the high of the current candle is at
259, मतलब मोटा मोटी 2,60,000. So it goes past 2,60,000, it will go towards 2,75,000. On the other hand, if it goes below the low क्या है 2,36,000. So if it goes below 2,36,000, it will come down towards 2,23,000 first, and then towards the 50-day EMA, which right now is at around 2 lakhs. ठीक है, रिमेंबर जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा ये 50-day EMA भी ऊपर जाएगा, राइट. चलो, सो दैट वाज ऑल अबाउट गोल्ड एंड सिल्वर. अब क्रिप्टोज की बात करते हैं. सो टॉक अबाउट क्रिप्टोज, अगेन सिमिलर सिनारियो प्ले आउट हो रहा है. बिटकॉइन इन पर्टिकुलर इज नॉट एबल टू क्लोज अबाउ द 50-day EMA, राइट. ऊपर जाता है, टकरा के नीचे आ जाता है. सो जस्ट लाइक लास्ट टाइम, यहाँ पर भी सिनारियो यही है कि फर्स्ट इट नीड्स टू क्रॉस अबाउ the 50-day EMA, then it needs to cross about this resistance at around 96,000. उसके बाद it needs to cross about the 200-day EMA which is at around 100,000, right? तब जाके यहाँ पे अप ट्रेंड आएगा. इथीरियम की बात करते हैं. So we talk about Ethereum tried to go past the 200-day moving average this time यहाँ पे, right? But then एक रेजिस्टेंस आया, टकरा के वापस नीचे आ गया. ठीक है. सो दैट विल बी ऑल एज फार एज चार्ट्स आर कंसर्न. होपफुली आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई जो आपको चाहिए थी, राइट. अब जाने से पहले प्लीज़ 3 चीज़ें कर दीजिए. फर्स्ट, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब. सेकेंड, प्लीज़ डू कमेंट करके एटलीस्ट मुझे फीडबैक तो दीजिए कि भाई मेरे वीडियोज़ आपको अच्छे लग रहे हैं, अच्छे नहीं लग रहे हैं. व्हाट इज़ इट दैट आई कैन इम्प्रूव फर्दर, राइट. थर्ड, please do share this video with at least one of your friends. And finally, अगर आपको डेली मार्केट अपडेट्स चाहिए तो आपको मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल पे आना पड़ेगा. लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. चलिए, सो दिस इज दीपक ठाकुर साइनिंग ऑफ. बाय बाय.